भारत के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान का नाम वीरता और संकल्प का प्रतीक है। वे अजमेर और दिल्ली के पराक्रमी शासक थे, जिनकी तलवार की धार से दुश्मन कांपते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब मोहम्मद गौरी ने बार बार भारत पर आक्रमण किया। मेतराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को करारी शिकस्त दी। घायल और पराजित गौरी को छोड़ दिया गया, लेकिन यही दया एक भारी भूल साबित हुई। अगले ही वर्ष गौरी ने एक विशाल सेना के साथ दोबारा हमला कर दिया। यह युद्ध अलग था, क्योंकि इस बार विश्वासघात ने चौहान की सेना को कमजोर कर दिया। पृथ्वीराज के कई सहयोगी या तो लालच में आ गए या भय में। जब तक वे कुछ समझ पाते, तब तक उनके चारों ओर दुश्मन की सेना थी। अंततः वे पराजित हुए और बंदी बना लिए गए। उन्हें घसीटते हुए गौरी के दरबार में लाया गया। एक विजेता के रूप में गौरी ने पृथ्वीराज का अपमान किया और क्रूरता से उनकी आंखें फोड़ दी। अब वह अंधे हो चुके थे, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। गौरी ने सोचा कि वह अब एक असहाय कैदी बन चुके हैं, परंतु यह केवल एक भ्रम था। इसी बीच उनके मित्र और कवि चंदबरदाई ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने गौरी को यह विश्वास दिलाया कि पृथ्वीराज अब भी अपनी ध्वनि निर्देशन क्षमता से तीर चला सकते हैं। गौरी अपने अहंकार में अंधा इस चुनौती को स्वीकार कर बैठा। एक भव्य दरबार लगाया गया, जिसमें पृथ्वीराज को अपना अंतिम तीर चलाने का अवसर दिया गया। सारा दरबार स्तब्ध था। क्या एक अंधा योद्धा सच में निशाना साध सकता था? क्या यह केवल एक ढोंग था? तभी चंदबरदाई ने एक गूढ़ कविता पढ़ी। 4 बांस 24 गज, अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने बिना समय गंवाए तीर छोड़ा। एक क्षण को सन्नाटा छा गया, और फिर गौरी की चीखें गूंज उठीं। तीर सीधे उसकी गर्दन में धंस चुका था। दरबार में अफरा तफरी मच गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक अंधा योद्धा इस तरह अपने सबसे बड़े शत्रु का अंत कर सकता है। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह प्रतिशोध था, शांत लेकिन घातक। पृथ्वीराज चौहान भले ही इतिहास के पन्नों में समा गए, लेकिन उनकी वीरता और संकल्प सदा अमर रहेंगे। शिक्षा: यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और संकल्प की रक्षा करने में होती है। कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हों, आत्मबल और धैर्य से उनका सामना किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, कभी भी अपने शत्रु